बेटा, आपके नाना ने कहा है बेटी, न नमाज छोड़ना न कुरान छोड़ना। नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। इन दोनों को कभी न छोड़ना। ए बेटे, तेरी माँ न नमाज छोड़ सकती है न कुरान की तिलावत छोड़ सकती है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुम भी जिंदगी में ऐसा किरदार पैदा करो, तेरी बेटी देखकर कहे मेरी माँ नमाज पढ़ती है इसलिए मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, मेरी बहन कुरान पढ़ती है इसलिए मैं भी कुरान पढ़ती हूँ। तेरा बेटा तुझे देखकर कहे मैंने उस माँ की गोद में जन्म लिया है, इधर फजर की अजान होती है और मेरी माँ इधर मुसल्ला बिछाकर इबादत के लिए खड़ी हो जाती है। गौर से सुनना, गौर से। सैयदा खातून जन्नत से इमाम हुसैन ने कहा अम्मी जान, हुसैन को क्या करना है? माँ मुस्कुराती है, कहती है बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। किससे दोस्ती कर ले? कुरान से। और जरा ऊंची बोल दे, कुरान से। और जोर से बोले, कुरान से। और आप भी घर जाके अपने बीवी बच्चों को क्या बताएंगे? किससे दोस्ती कर ले? कुरान से और नमाज से। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो पैगाम देना है। ये उलमा यही तो बताते हैं कि कुरान और नमाज से दोस्ती कर लो। हमारी मस्जिदें वीरान ना हो, बुरा ना मानना। मीनारे बड़े ऊंचे बन गए, मस्जिदों में एयर कंडीशन लग गए, कालीनें बिछ गई, टाइल्स संगे मरमर लग गए। साहब, गर्मी के दिन में ठंडे पानी का इंतजाम और ठंडी के मौसम में गर्म पानी का इंतजाम। क्या खुदा से मुंह दिखाओगे? क्या अब भी कहोगे गर्मी लग रही थी? क्या अब भी कहोगे ठंडी लग रही थी? तो ये उलमा गवाही दे देंगे कि ना ना, एसी भी मौजूद था, सारी चीजें मौजूद थी। लोगों, याद रखना हिसाब बहुत सख्त होगा, इसलिए तैयार हो जाओ जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। हज़रत सैयदा खातून जन्नत ने कहा बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। इमाम हुसैन ने ऐसी दोस्ती की कि मैदान करबला में इमाम हुसैन है, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, मगर एक वक्त की नमाज इमाम हुसैन की नहीं छूटी है, ना उनके साथियों की छूटी है। पानी बंद है मगर तिलावत हो रही है, खाना बंद है मगर कुरान की तिलावत हो रही है, नमाजों की पाबंदी हो रही है। पूरा खानदान कुर्बान हो गया, 72 जख्म जिस्म पे लगे, मगर जब घोड़े से मेरा और तेरा हुसैन गिरा है, पेशानी सजदे में है। हुसैन ने कहा माँ देख ले अपने बेटे हुसैन को। बेटे ने कहा था माँ नमाज से मैंने दोस्ती की है, जब जख्मों से चूर चूर नहीं था तो भी नमाज पढ़ रहा था, और जख्मों से चूर चूर है हुसैन तो भी पेशानी को सजदे में रखे हुआ है। जमाने से हुसैन ने कहा जब सर तन से जुदा हो गई, उस सर तन से जुदा होने के बाद नेज़े पे हुसैन का सर है, कुरान की तिलावत हो रही है। कहते हैं मेरी माँ देख ले, जब सर तन से जुद लगा था तो भी तेरा हुसैन कुरान पढ़ रहा था, और सर तन से जुदा हो गया तो नेज़े पे चढ़कर हुसैन कुरान पढ़ रहा है। जमाने को हुसैन पैगाम दे रहे हैं, आए हुसैनियो मदीने में रहना नमाज पढ़ना, भूखे प्यासे रहना नमाज पढ़ना, खुशहाली आए तो नमाज पढ़ना, सेहतमंद हो तो भी नमाज पढ़ना, जख्मों से चूर चूर हो जाना तो भी नमाज पढ़ना, सर तन से लगा हो तो भी कुरान पढ़ना, और सर तन से जुदा हो जाए तो भी कुरान पढ़ना। ये हुसैन की सुन्नत है। मैं ये नहीं कहता कि तुम गर्दन कटा कर कुरान पढ़ो, मगर इतना तो जरूर कहूंगा हर घर में, अपने घरों में इनकलाब लाने के लिए खुद भी कुरान पढ़ो और अपनी औलादों को भी कुरान पढ़ाओ। बहुत अच्छे, नारे तकबीर। थोड़े बुलंद आवाज से, कभी कभी थोड़ी देर के लिए सांस मिल जाए, जरा मोहब्बत से हाथ उठाएं ताकि बेदारी आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, बानिए इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, उर्स कमेटी, फैजाने मलंगशाह दाता, फैजाने शमशे मिल्लत, आमदे हुजूर अमीने मिल्लत। हम लोग सिर्फ मुहर्रम में नारा लगाते हैं हुसैन हमारे हैं। हुसैन, हाथ उठा करके बोल दे हुसैन हुसैन। तो क्या कोई हुसैनी है? एक हुसैनी, आप नहीं, आप हाथ नीचे कीजिए। एक हुसैनी जो आज से इरादा कर ले कि करबला में हुसैन ने 72 जख्म खाकर सजदे किए हैं,
आज के बाद हर रोज मैं अपनी मस्जिद में सजदे करूंगा। हाय हाय हाय। है कोई नौजवान जो नमाज नहीं पढ़ता हो और आज वादा कर ले कि आज से मैं नमाज पढ़ूंगा? देखना है मार्केट में कैसा कोई ऐसा भी कोई हुसैनी है जिसका दिल बदल रहा है, जिसकी तकदीर बदलने वाली है, जिसकी जिंदगी में इनकलाब आने वाला है, जिस पे हजरत दाता मलंग का करम होने वाला है, वो अपनी गुनाहों से तौबा करके मस्जिद को जाने वाला है। इतना बड़ा मजमा है, कोई नौजवान नहीं जो आज, अरे आप तो पढ़बे कीजिएगा, है कोई नौजवान जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज के बाद 5 वक्ता नमाजी बन जाए? ताज्जुब है। माशाल्लाह, एक नौजवान खड़े हो जाओ तो बाबू, जरा सा बाबू खड़े हो जाओ तो, माशाल्लाह माशाल्लाह खड़े हो जाए, सुभान अल्लाह। आओ जरा सा मुसाफा हो जाए, आओ थोड़ा सा मुसाफा हो जाए, इतने उलमा जान जाएं। माशाल्लाह, याद रखना इन आलिमों से प्यार करो। आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ में लिखा कि आलिमों को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। अरे बोले ना सुभान अल्लाह। आलिम कहेंगे मौला हम जन्नत में कब जाएंगे? फरिश्ते कहेंगे ठहर जा, अभी तुझे जन्नत में जाने की इजाजत नहीं, इसलिए कि तेरी वजह से तेरे चाहने वाले जन्नत में जाएंगे। कोई आकर कहेगा आपने मुझे पहचाना, मैंने आपके वजू के लिए पानी दिया था। कोई कहेगा आपने मुझे पहचाना, मैंने आपको खाने के लिए खाना दिया था। कोई कहेगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं ये नहीं सोचता साहब बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल लुबा के हाथ। हम लोग चाह दे लेकिन हम लोग जबरदस्ती कोई काम नहीं करते। हम उनमें से नहीं है जिस हाल में है उसी हाल में मस्जिद चल चलिए, नहीं नहीं, हम उनमें से है ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। कुरान को उस वक्त तक न छूना जब तक कि तेरे अंदर पाकी नहीं आ जाए। अब जरा एक इज्तिमाई गुफ्तगू सुनिए, जानना बहुत जरूरी है। आज साहब एक बीमारी समाज में बहुत बड़ी बीमारी। हुजूर की आमद से पहले निकाह का तस्वुर था नहीं ना था? निकाह का तस्वुर नहीं था। एक औरत कई मर्दों के साथ रहती थी, जैसे आज कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़कियां बगैर निकाह के 20-20 बॉयफ्रेंड रखती हैं। सहेलियों में बहुत चर्चे होते हैं, मेरे चाहने वाले इतने हैं, फेसबुक पर मेरे फ्रेंड इतने हैं। सुल्तान रजा कौम की उन शहजादियों से कहेगा याद रखना जिंदगी में बगैर निकाह के तेरी जिंदगी में कोई नौजवान फ्रेंड नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर जिंदगी में निकाह से पहले कोई तेरा हमदर्द है तो तेरा बाप है, तेरा भाई है, तेरा चचा है। याद रखना तेरे वो लोग जिनसे तेरा निकाह हराम है, याद रखना उनसे मोहब्बत, उनसे प्यार, उनकी बातें। अभी ये भारत में एक मूवी बनी लेकिन सरकार ने उस पे पाबंदी लगा दी। ये बहुत अच्छा हुआ पाबंदी लग गई, वरना याद रखिएगा फिल्म का नाम था हम 2 और हमारे 12। साहब कुरान की आयतों का गलत तर्जमा पेश किया गया। हो सकता है मेरी फिक्र आपकी फिक्र से न टकराए, लेकिन मैं जो फिक्र पेश करने जा रहा हूं हो सकता है हमारे उलमा दुआओं से नवाज दें। आज अल्लामा काशिफुल हुदा साहब की तकरीर सुनने के बाद मुझे अपनी वो तकरीरें याद आती हैं। मेरी दुआ है इंशाअल्लाह। आसिफ रजा सैफी साहब ने एक वक्त मेरी तकरीर सुनने के बाद कहा था कि आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल और मुस्तकबिल के हिंदुस्तान हैं। मेरी दुआ है आने वाला दिन वो होगा कि ये शख्स जहां एक खानका का अच्छा पीर है, वहीं पे भारत की हर गली में इस्लाह करने वाला एक अच्छा खतीब भी होगा, एक अच्छा अदीब भी होगा। ये सारी बातें जिंदगी में शामिल है। अब जरा याद रखिएगा, इस्लाम ने तो कहा बगैर निकाह के पाकीज़गी तेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। अब इसे गौर से याद रखिएगा, गौर से जानिएगा। साहब इन लोगों ने कहा मुसलमान कहते हैं कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जैसे चाहो तुम खेतियों को इस्तेमाल करो। मैंने कहा साहब कुरान समझना तेरे लिए इतना आसान नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अफला यतदब्बरूनल कुरान। ऐ ईमान वालों क्या हो गया, तुम कुरान रखते हो मगर कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते हो। इस्लाम ने औरतों को खेतियां कहा, खेतियां। औरत में बीवी भी शामिल है, औरत में बेटी भी शामिल है, औरत में माँ भी शामिल है, औरत में बहन भी शामिल है। इस्लाम ने कहा ये तुम्हारी खेतियां हैं, खेतियों को वक्त पे पानी चाहिए,
वरना खेतियां जमीनें बंजर हो जाएंगी। खेतियों को वक्त पे वक्त पे दाना चाहिए, वरना खेतियां सब्जा नहीं उगा पाएंगी। खेतियों को रखवाली चाहिए, वरना तेरी फसलें कोई और काट के लेकर के चला जाएगा। अब साहब ये अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इनका ख्याल रखना, इनके खाने का ख्याल तुम रखना, इनके पीने का ख्याल तुम रखना, इनके लिबास का ख्याल तुम रखना, इनके रहने के मकान का ख्याल तुम रखना, इनकी जरूरतों का ख्याल तुम रखना। अगर तुमने इनकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखा, हो सकता है कोई चरवाहा आए और तेरी खेतियों में से साहब कुछ फसलें काट करके लेकर के चला जाए। हो सकता है कोई चरवाहा आए और तेरी खेतियों में अपनी जानवरों को डाल दे। अब मुझे ठहर कर कहने दो, एक नौजवान है, अब साहब बीवी उसकी है, बहुत प्यार करता है, रोटी भी देता है, कपड़ा भी देता है, मकान भी देता है, मगर थोड़ी सी पैसे की बात आई। बीवी ने कहा, मेरे शौहर मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। शौहर ने डांट दिया, मेरी बीवी है, जाएगी कहां? नतीजा क्या निकला? उसने तेरे किसी दोस्त से पैसे मांग लिए, उसने साफ जरूरत थी किसी पड़ोसी से पैसे मांग लिए। जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? तेरे 5,000 10,000 न देने का नतीजा ये होगा कि चुपके से वो शख्स 5-10 हजार देगा, मोहब्बत भरी बातें करेगा। तेरी बीवी समझेगी मेरा शौहर बेकार है, ये तो हमेशा मुझे डांटता है, सिर्फ रोटी कपड़ा और खाना दे देता है, मगर मेरी जरूरत का ख्याल नहीं रखता। जब मैं कहती हूं कि मेरी जरूरत की चीजें ला दो, कहता रहने दो, अगले महीने ला देंगे। मगर ये कितना अच्छा इंसान है, एक बार कहा, इसने कदमों में लाकर डाल दिया। वो भोली भाली भूल जाती है, ये कदमों में रुपए डालने वाला ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि ये मेरे जिस्म का भूखा है। ठीक यही मामला हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। आज अखबार में छपता है बेटियां मुर्तद हो रही हैं। मैं कहूंगा, ऐ हमारी कौम के वालिदैन, अपनी बेटियों को नसीहत करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिम्मेदारी दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। आप अपनी बेटी से कह दो, बेटी तू कॉलेज में पढ़ने जा रही है, इंजीनियरिंग की छात्रा है, तू साइंस की स्टूडेंट है, तू साहब एक पढ़ी लिखी बेटी है। ये बेटी याद रखना, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, मगर इज्जत एक तरफ। तेरे बाप ने बचपन से आज तक किसी का तुझे मोहताज नहीं बनाया। तेरा बाप वक्ती तौर पे गरीब हो सकता है, मगर ये बेटी याद रखना, कॉलेज में पढ़ने जाना, मगर किसी आवारा के सामने कभी हाथ न फैलाना। तुझे पैसे की जरूरत हो, अपने बाप से मांग लेना। मैं न रहूं, मेरी अपनी माँ से मांग लेना। ए मेरी बेटी, मोबाइल सेट किसी से न मांगना। ए मेरी बेटी, तुम जरूरत की अपनी सामान किसी से न मांगना। तेरा बाप आज नहीं कल मजदूरी करके लाकर तुझे देगा। ए बेटी याद रखना, ये मोबाइल फोन देने वाला, ये तुझे 2-4 टके देने वाला, 2-4 जगह तुझे ले जाकर घुमाने वाला, ये सिर्फ तेरी इज्जत का भूखा है। ए बेटी, जिस दिन तेरी इज्जत चली गई, ये तेरी सारी तालीम बेकार है, ये तेरी सारी दौलत बेकार है। इसलिए एक बार कदम बढ़ाने से पहले जरा अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना। इसलिए मेरे कौम के बड़े बुजुर्गों, अपनी बेटियों को जरूरत पड़ने पे, पैसे की जरूरत पड़े पैसा दो, सवारी की जरूरत पड़े सवारी दो, वक्त की जरूरत पड़े वक्त दो। मार्केट में किसी अय्यार शख्स के साथ न भेजो। अगर तुमने अपनी माओ की जरूरतें पूरी नहीं की, तुमने अपनी बेटियों की जरूरतें पूरी नहीं की, तुमने अपनी बहनों की जरूरतें पूरी नहीं की, तो कुरान कहता है ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। अगर तुमने इनका ख्याल न रखा, कोई चरवाहा आएगा, जानवरों को चरा कर लेकर के चला जाएगा, कोई लुटेरा आएगा, तेरी फसलें काट के लेकर चला जाएगा, तू देखता रह जाएगा। और मैं कौम की बेटियों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अपने शौहर से उतना ही मुतालबा करना जितनी उनकी वुसअत हो, अपने बाप से उतना ही मुतालबा करना जितनी उसकी ताकत हो, उसे जरूरत से ज्यादा बोझ न डालना। और है मेरी कौम की बेटियां, अगर तेरा बाप गरीब है, तेरा भाई गरीब है, तेरा शौहर गरीब है, तो गुरबती में जिंदगी गुजार लेना, मगर सैयदा खातून जन्नत की तरह साहब किसी अमीर के सामने कभी अपने हाथ
बात फैलाने की कोशिश न करना, वरना याद रखना साहब ये इज्जत, साहब इस जमाने में आम इज्जत नीलाम हो रही है। आज कोई ये कहता है फला लड़के ने मुझे आई लव यू लिख करके भेज दिया है, तुम समझती हो ये आई लव यू तेरे लिए प्यार है? मैं कहूंगा नहीं, ये यहूदियों की बहुत बड़ी साजिश है। हुजूर की आमद से पहले दुनिया में निकाह का तस्वुर नहीं था। यहूदी फिर से यही चाहते हैं, समाज से निकाह को मिटा दिया जाए। सरकार ने फरमाया लोगों निकाह करो, अगर निकाह नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका शौहर है, कौन किसकी बीवी है, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। सरकार ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करे वो मुझसे नहीं है। अब जरा ठहरो, आज हम जिस मुल्क में जी रहे हैं साहब, इस मुल्क में माहौल उतना गंदा नहीं, मगर आप साहब अफ्रीका चले जाएं, आप चाइना चले जाएं, आप रशिया चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, जहां निकाह का कोई तस्वुर नहीं है, जो मर्द चाहे जिस औरत के साथ रह सकता है। साहब उन्हीं यहूदियों की साजिश के तहत भारत के पार्लियामेंट में भी आज से कुछ सालों पहले कानून पास किया गया कि एक नौजवान लड़का और लड़की बगैर शादी के, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आपसी रजामंदी से इस मुल्क में लिविंग रिलेशनशिप में जिंदगी गुजार सकते हैं। अब साहब नतीजा क्या निकला? आज भारत के लाखों लड़के और लड़कियां आत्महत्याएं कर रहे हैं। लड़की, ये एक लड़की दिल्ली की है, अपने उस आशिक मिजाज से कहती है मैं तेरे 5 साल से रह रही हूँ, हर रात तू मेरा यौन शोषण करता है, तू मुझसे मोहब्बत की बातें करता है, शादी क्यों नहीं कर लेता? उसने शादी तो नहीं की मगर उसके 35 टुकड़े कर डाले। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अपनी जिंदगी में इन बातों को याद रखना। यहूदी यही चाहते हैं, यहूदी यही चाहते हैं ये कौम की बेटियों की इज्जतें लूटी जाए, ये कौम काटी जाए। तुम चाहते हो कि तेरी भी इज्जत सलामत रहे, तेरी बेटियों की भी इज्जत सलामत रहे, तो सारी दुनिया की किताबें अपनी बेटियों को बाद में पढ़ाना और सैयदा खातून जन्नत की सीरत की पतली किताब अपनी बेटियों को पहले पढ़ाना, ताकि घर में रहे तो भी इज्जत सलामत रहे और कॉलेज में रहे तो भी इज्जत सलामत रहे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मलंग शाह दाता, फैजाने शमशे मिल्लत। वाह 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 साहब, आज जिस तरीके से समाज में हमारी बेइज्जती हो रही है, जिस तरीके से हमें टारगेट किया जा रहा है, आपने कभी इसकी कल्पना की है? आपने कभी इसके बारे में सोचा? मुझसे बड़े बड़े आलिम इधर उस्ताजुल उलमा की शक्ल में बैठे हैं, आप इनसे कभी पूछिए। हुजूर अल्लाह कुरान में फरमाता है ला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल कौमि ज़ालिमीन, इसके बारे में क्या हुक्म है? ये उलमा कहेंगे जब तुम जान जाओ ये लोग जालिम हैं, ये कौम जालिम है, तुम उनके करीब न बैठो। फिर आप पूछिए हुजूर अल्लाह कुरान में फरमाता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान, भलाई और नेकी के काम में लोगों की मदद करो, गलत काम और मासियत में किसी की मदद मत करो। ईमानदारी से बताइए, जहेज मांगना इस्लाम में हराम है कि नहीं है? हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलिए। जहेज मांगना, शराब पीना, जुआ खेलना, नाच गाना बाजा हराम, सब मुसलमान जानते हैं, मगर जहेज मांगना बंद हुआ। अरे बोलिए आप लोग, शराब पीना बंद हुआ, जुआ खेलना बंद हुआ। ओ सरजमीने अरब जिसे हुजूर ने शराब और जुआ से पाक किया, यहूदियों की साजिश ने वहां के बादशाहों को अपने गिरफ्त में लेकर फिर से उस सरजमी को शराब खाने और जुआ खाने और नाच गाने बाजे का अड्डा बना करके रख दिया। जरा तसव्वुर करो, आज पूरी दुनिया की हुक्मरानी खामोश है, मुसलमान खामोश हैं, यहूदियत मुस्कुरा रही है, हम अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। अब जरा गौर से सुनना मेरी बात, 2-4-5 मिनट सुने, गौर से सुनिएगा।
आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर ये बताया जाए एक ऐसी महफिल जहां पे गुनाह हो, और क्या उस गुनाह की महफिल में हमारा जाना कैसा है। आला हजरत लिखते हैं, याद रखना अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम वहां पे जाओ तो तुम्हें देखकर लोग गुनाह छोड़ दे, तो तुम वहां पे जरूर जाओ ताकि तेरी वजह से गुनाह बंद हो जाए। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक का मफहूम यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया गुनाह रोकने का 3 तरीका है। अल्लाह ने ताकत दी है तो ताकत के जरिया रोको, ज़बान दी है तो तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी नेपाल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना, हज़रत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी नेपाल तशरीफ ले आए। ये 5 मिनट की मेरी गुफ्तगू है, सुने ईमानदारी के साथ। इजाजत है ना? जरा हाथ उठाकर प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह, और एक बार बोल दें प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह अल्लाह, ए मेरी कौम के शहजादों, साहब आला हजरत ने लिखा, अल्लाह अल्लाह, आला हजरत ने लिखा जाओ ताकि तुम्हारी वजह से गुनाह बंद हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ताकत के जरिया गुनाह को रोको, जबान के जरिया रोको, नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल से बुरा जानो। अब जरा ठहरिएगा। आज वो शख्स जो समाज में जहेज मांगता रहा, हम जानते हैं जहेज मांगना हराम है, मगर हम उसके बारात में जाते रहे, हम निकाह पढ़ाते रहे, हमने उसकी मुखालिफत नहीं की। हमने कभी नहीं कहा तू अपनी शादी में जहेज मांग रहा है, जहेज मांगना हराम है और हम तेरी शादी में शामिल नहीं होंगे। बता ईमानदारी से, हम जानते हैं ऑर्केस्ट्रा नचाना हराम है, वो शादी में नचाता रहा और हम लोग उसके बारात में जाकर के दावतें खाते रहे। हमने एक बार भी नहीं कहा इस्लाम में नाच गाना बाजा हराम है, तू अपनी शादी में नचा रहा है इसलिए हम तेरी शादी में शरीक नहीं होंगे। हम उसके जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा खाते रहे, हम उसके नाच गाने की शादी वाली पार्टी में शरीक होते रहे। है तो हम मौलाना साहब, है तो हम हाजी साहब, है तो हम मुसलमान। ईमानदारी से बताओ, हम शादी के वक्त 50 जोड़े कपड़े लड़की वाले से मांग करके लेते हैं। हमने साहब पूछिए इन उलमा से, वो कपड़ा रिश्वत का कपड़ा है जो आपने मांग कर लिया, अगर खुशी से दे तो तोहफा है, मांग कर लिया तो रिश्वत है। अब वो कपड़ा एक उठाया और इमाम साहब को दे दिया, हुजूर एक कपड़ा आप भी ले लीजिए। इमाम साहब ने किसी से मसला नहीं पूछा, अब उसे पहन लिया, नमाज पढ़ा दी। बताइए उस कपड़े में इमाम साहब की नमाज होगी? क्योंकि वो रिश्वत वाला कपड़ा है। ईमानदारी से सुनिएगा, क्या हाजी साहब, क्या नमाजी साहब, क्या साहब, हम सब का हाल वही, दाग हुए के मीर हुए, सब एक ही जुल्फ के असीर हुए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, लोग अपनी मजलिसों में गुनाह करते रहे, हम आशिक मुस्तफा होकर खामोशी से बैठे रहे, हम गुलाम इमाम हुसैन होकर खामोशी से बैठे रहे। काश मेरी कौम ने कहा होता, ऐ लोगों, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, जो मांगेगा हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे। इस्लाम में नाच गाना बाजा हराम है, जो नचाएगा हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे। जिस दिन मुसलमान ये फैसला ले लेंगे, हर घर में जहेज मांगना भी बंद हो जाएगा और शादियों में नाच गाना और बाजा भी बंद हो जाएगा। बहुत उम्दा, हो बहुत जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हाथ उठा करके बोलिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए आप लोग, ऐसा होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए? बहुत। क्या कोई आदमी है जो आज के बाद नाच गाना बाजा की महफिल में नहीं जाएगा? एक आदमी कोई बता दे जो नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, एक नहीं अनेक हैं हजरत, जो आज के बाद नाच गाने बाजे की महफिल में नहीं जाएंगे। कितने लोग नहीं जाएंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग नहीं जाएंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, चूंकि अब चाहे आप मुझे जो कहें, मैंने तो साहब पलामू एक्सप्रेस में टिकट बना लिया है ना, तो ये मेरी मजबूरी। मगर एक बात है ना, 2-3 मिनट और टाइम है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। अच्छा 2-4-5 मिनट, हुजूर का हुक्म है। हाँ, मैं उन्हें ही देख रहा था। इंशाअल्लाह मैं तो आप लोगों का खादिम हूँ, जब बुलाइएगा पैदल भी चलाऊंगा। पलामू एक्सप्रेस छूट भी गई हजरत, तो गढ़वा एक्सप्रेस बाकी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा एक बार प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। अब साहब एक आखिरी पैगाम सुन लो, आखिरी पैगाम है ना। आज मार्केट में हर नौजवान ये समझता है कि मैं जो कमाता हूं ये सब मेरा है जी, और हमारी वीआईपी बीवियां भी समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है ये सब
समझ रहे हैं ना? यही वजह है, कभी हजरत से पूछिएगा, किसी के बाप से पूछिएगा ना कि ये जमीन किसकी है, तो कहता है ये मेरे बेटे की है, ये फला बेटे की, ये फला बेटे की। मगर बेटे से पूछिएगा तो बाप की हर जमीन को अपनी जमीन कहेगा। बड़ा पुरफेतन दौर है। इस दौर में नौजवान भूल गए, आज हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर होकर भी जिंदगी में कामयाब नहीं है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमने अपनी कमाई में माँ बाप को हिस्सा नहीं दिया। हम भूल गए हमारी माँ क्या है और हमारी बयान माँ हो रहा का है, हक क्या है। बस एक बात सुन लो, सीने में जगह देना, दिल में इसे लेकर के जाना। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ, है ना? सुने, एक नौजवान आका की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका जी मेरा एक मसला हल कर दीजिए। आका मुस्कुराए, फरमाया क्या मसला है? अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? ये तकरीर उनके लिए है जो सिर्फ मर्द है, और जो कान में बाली पहनने वाले हैं उनके लिए नहीं, हाथ में जो कड़ा पहनने वाले हैं उनके लिए नहीं। अब साहब उनका शुमार किसमें है वो समझे, लेकिन जो मर्द हैं उनके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ हाँ तुम जानना चाहते हो मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? हाँ या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का है। किसका है? हमारी। जोर से बोले पूरा मजमा, किसका है? हमारी माँ का। ठहर गया नौजवान, फिर पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा हाँ तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, तीसरी बार पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछ पड़ा या रसूल अल्लाह अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। अब आला हजरत से पूछा जाता है, सरकार मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत जवाब लिखते हैं, मर्द जब 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। पूछा गया आला हजरत से, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत मुस्कुराए, जवाब दिया, सुनो मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद जाकर अपनी बीवियों को बता देना, अपने बच्चों को बता देना, आज के बाद दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं रहना, अगर तेरी माँ तुझको फोन करके कह दे बेटा मुझे पैसे की जरूरत है, बहाने न बनाना, बबलिंग बाजी न करना, झूठ न बोलना, पैसे न बचाना, बल्कि आज के बाद कमाना, तो पहला फोन अपनी बूढ़ी माँ को करना। अम्मा बता तेरे बेटे को तनख्वाह मिली है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है? अरे माँ मुस्कुराएगी, रब मुस्कुरा देगा, माँ मुस्कुराएगी, सरकार मुस्कुरा देंगे, माँ मुस्कुराएगी, कहेगी बेटा ठहर जा, तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। बूढ़ा बाप उस बुढ़ापे में कहता है मेरे बेटे से कह दे अपने बीवी बच्चों का पहले ख्याल कर लेगा, फिर बचेगा तो हमारे लिए भेजेगा। हम तो बूढ़े हैं, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी, हमारी जिंदगी तो पुराने कपड़ों में भी कट जाएगी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज तुम जिंदगी में इसलिए कम बर्बाद हो, तुम कमा कर भी खुशहाल नहीं हो। कमाते हो तुम, कमाई में बीवी को देते हो, बच्चों को देते हो, दोस्तों को देते हो, मगर माँ बाप को तुमने मोहताज बना कर रख दिया है। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, आज के बाद कमाएंगे, सारी दुनिया को बाद में देंगे, मगर सबसे पहले अपनी माँ को देंगे, सबसे पहले अपने वालिद को देंगे, फिर बीवी और बच्चों को देंगे। साहब सारी दुनिया हमारी कमाई खाकर सो जाती है, अगर रात की तन्हाई में औलाद की कामयाबी के लिए अगर कोई दुआ करता है तो हमारा बूढ़ा बाप दुआ करता है, हमारी बूढ़ी माँ आंचल फैलाती है, मौला मेरे बेटे को कामयाब कर दे। माँ की दुआ कबूल होती है, बेटा अदना से आला हो जाता है। साहब करोड़ लाखपति है, करोड़पति हो जाता है, अल्लाह उसके रसूल उससे खुश होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस शख्स के उससे माँ और बाप खुश नहीं होते उससे अल्लाह और उसके रसूल भी खुश नहीं होते। इसलिए आज के बाद दिल्ली रहे, मुंबई रहे, कलकत्ता रहे, सऊदी अरब रहे, कमाना है तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप को खिलाना है। अरे बोलिए किसे खिलाना है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले किसे खिलाना है? कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो।
कितने नौजवान है, सब करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी पैगाम हुजूर सैयद बादशाह मियां वास्ती कहते हैं, है ना जया भाई, है ना, आप थे ना, है ना, कहते हैं कि सुनो, जब माँ बाप को पैसे देना ना तो यूं मत देना, बल्कि यूं रख लेना और बाप के सामने जाना, माँ के सामने जाना, अब्बा हुजूर आप ये पैसा जितनी जरूरत हो ले ले, ये न कहना ये 500 1000, जितनी जरूरत हो ले ले, ताकि पैसा लेते वक्त भी माँ बाप की बादशाहत सलामत रहे, लेते वक्त भी बाप का हाथ भी ऊंचा रहे और बाप का मकाम भी ऊंचा रहे। ये दुनिया बड़ी हसीन है, याद रखना, इन हसीनों में ना उलझो, बल्कि माँ बाप की खिदमत करो, नमाजों की पाबंदी करो। जिंदगी में सबसे कामयाब वो है, सारी दुनिया की कामयाबी एक तरफ, कुरान कहता है कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक साफ और सुथरा कर लिया। ये हजरत दाता मलंग शाह का उर्स है। वलियों के उर्स में आइए, चादरें भी चढ़ाइए और लौट कर जाइए तो बुजुर्गों का मिशन लेकर के जाइए। उन्होंने जिस मिशन को आम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हजरत अल्लामा अमीनुल हुदा साहब किबला, उनके साहबजादे अल्लामा काशिफुल हुदा साहब किबला ने साहब अल हुदा कुल्लियतुल बिनात की शक्ल में कौम की बेटियों की फलाह बहबूद के लिए, साहब आप अपनी बेटियों को उस इदारे से जोड़िए, पढ़ाइए। जब बेटियां नेक होंगी तो इंशाअल्लाह हमारी औलादें नेक होंगी।